Let's come on the question. Question is, consider or rectangle lying in the region दे रखा है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर टू आर इन मीन्स 2D में दे रखा है, और यहाँ पे एक्स की रेंज दे रखी है और वाई की रेंज दे रखी है। एक्स की रेंज है 0 से π/2 क्लोज ब्रैकेट में, एंड वाई की रेंज है 0 से 2 sin 2x इन क्लोज ब्रैकेट में, एंड हैविंग वन साइड ऑन एक्स एक्सिस एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच हैज मैक्सिमम पेरीमीटर एमंग ऑल सच रेक्टेंगल्स इज। तो क्वेश्चन में करना क्या है, रेक्टेंगल की एक साइड एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है और एक हमें मैक्सिमम पेरीमीटर जिस रेक्टेंगल का है उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे हमें x की रेंज दे रखी है, y की रेंज दे रखी है। तो पहले मैं यहाँ पे x और y एक्सिस ड्रॉ करूँगा। तो ये मेरी y एक्सिस है और ये मेरी x एक्सिस है, राइट। x एक्सिस, y एक्सिस, तो ये मेरा ओरिजिन है। x बराबर 0 लाइन की अगर मैं बात करूँ तो ये जो मेरी y एक्सिस है ये x बराबर 0 लाइन होगी, एंड अगर x की मैं रेंज देखूँ तो x की रेंज है 0 से π/2, तो ये पॉइंट मेरा 0 है। यहाँ पे x एक्सिस में कहीं पे यहाँ पे π/2 रहा होगा। और अब y की रेंज की बात करूँ तो y की रेंज जा रही है 0 से 2 sin 2x, तो 0 से 0 यहाँ पे, और 2 sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू होगी 2, क्योंकि साइन -1 से 1 लेता है और 2 का मल्टीप्लिकेशन 2, तो साइन कहीं पे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ले रहा होगा y में। तो ये ऐसे करके ये y में और ये x की मैक्सिमम में इस रीजन में एक ग्राफ ड्रॉ होगा, उसमें रेक्टेंगल फॉर्म होंगे। तो अब मैं y बराबर 2 sin 2x का अगर ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो मैं इसमें वैल्यू चेक करूँगा। तो बाई एट x पे x बराबर 0 पे y 0 आ रहा है, और एट x बराबर π/4 पे अगर मैं वैल्यू चेक करता हूँ तो ये π/2 y की वैल्यू 2 आ रही है, और एट x बराबर π/2 पे ये पाई बन जाएगा। तो ये साइन यहाँ पे 0 वैल्यू लेगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 आ रही है। तो यहाँ पे कुछ हमारा ग्राफ रहा होगा ऐसे करके, ये π/4 यहाँ पे पॉइंट रहा होगा, और ये π/4 पे मैक्सिमम वैल्यू 2 अटेंड कर रहा होगा। तो 2 sin 2x का ग्राफ, तो ग्राफ आएगा 0 से चलेगा ऐसे करके, यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू लेगा। अब इसके बाद मैं इसमें कोई एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा होगा इस वाले रीजन में, तो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा होगा ऐसे करके, ये रेक्टेंगल मेरा फॉर्म हो रहा है। राइट, तो इस पॉइंट को मैं θ1 मान लूँगा, इस पॉइंट को θ2। तो ये x पे वैल्यू ले रहा है θ1 एंड θ2, ये y का ग्राफ है। तो y में ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की अगर बात करूँ तो ये क्या आ जाएगा θ2, 2 sin 2θ2, और ये क्या आ जाएगा θ1, 2 sin 2θ1, राइट है। अब ये आ गए। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ, 2 sin 2θ1 और 2 sin 2θ2 y एक्सिस पे सेम कोऑर्डिनेट हैं, y की सेम वैल्यू पे आ रहे हैं, तो ये दोनों बराबर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं इनकी वैल्यू इन्हें इक्वेट करूँगा, तो 2 sin 2θ1 = 2 sin 2θ2 की वैल्यू, तो यहाँ पे θ1 बराबर θ2 आ रही है एक। तो θ1 बराबर θ2 अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा तो θ1 और θ2 बराबर आ जाएंगे, तो ये पॉइंट कौन साइड कट जाएगा, मतलब एक पॉइंट पे आ जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगी θ1 + θ2, 2θ1 की वैल्यू पाई आ जाएगी। यहाँ पे θ1 + θ2 = π/2 आ रहा होगा, राइट। अब मैं मैक्सिमम पेरीमीटर कैलकुलेटर, अब मुझे यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम उस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है जिसका मैक्सिमम पेरीमीटर है। तो मैं पेरीमीटर कैलकुलेट करूँगा। तो पेरीमीटर क्या आएगा मेरा, पेरीमीटर ये डिस्टेंस, अच्छा
ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक थीटा 1 और ये यहाँ से यहाँ तक थीटा 2, राइट है। तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, थीटा 2 माइनस थीटा 1, थीटा 2 माइनस थीटा 1 प्लस ये वाला डिस्टेंस, ये क्या था हमारा 2 साइन 2 थीटा 2, 2 साइन 2 थीटा 2, राइट है। ये वाला डिस्टेंस फिर वही थीटा 2 माइनस थीटा 1 और ये वाला डिस्टेंस 2 साइन 2 थीटा 2 थीटा 1, 2 साइन 2 थीटा 1, राइट है। अब मैं क्या करूँगा, इसे थीटा 1 में ही कैलकुलेट करूँगा, थीटा 2 को थीटा 1 की टर्म में फॉर्म करूँगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, थीटा 2 की वैल्यू π/2 माइनस थीटा 1, π/2 माइनस थीटा 1 एक और एक ये वाला। तो ये क्या है, 2 बार है, तो मैं यहाँ से 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दूँगा। पेरीमीटर में कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर क्या है 2 साइन, एक ये और एक ये, तो ये क्या आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा 2 प्लस सॉरी ये वाला मैं क्या करूँगा, इसमें रखूँगा π/2 माइनस थीटा 1 और ये क्या आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा 1, राइट है। अब इसमें मैं जो कैलकुलेट करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा पेरीमीटर थीटा 1 की टर्म में। तो मैं इसे थीटा 1 का एक ये फंक्शन 1 क्या आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 π/2 माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 1, राइट है। ये क्या आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा 1 प्लस 2 थीटा 1 और ये क्या है 2 का मल्टीप्लिकेशन है, तो एक 2 कॉमन और इंटू 2 टाइम्स, राइट है। फिर इसके बाद मैं इसमें से एक 2 कॉमन ले लूँगा, तो ये वाला मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा ऐसे करके। अब तब हम मैक्सिमम चीज़ कोई कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, P डैश थीटा 1 0 और P डबल डैश थीटा 1 इज लेस देन 0, राइट है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, P डैश थीटा 1 की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगी P डैश थीटा 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगी, यहाँ से 2 टाइम्स π/2 0 हो जाएगा, 0 माइनस 2 थीटा 1 2 और ये क्या हो जाएगा साइन का क्या होता है कॉस, तो 2 इंटू 2 कॉस थीटा 1, 2 इंटू 2 कॉस थीटा 1। उसके बाद मैं क्या करूँगा P डबल डैश एक्स कैलकुलेट करने के लिए बाद क्या होगा यहाँ पे इसे P डैश इक्वल्स टू क्या 0, तो ये P डैश थीटा 1 बराबर क्या था हमारा -4 प्लस 4 इंटू 2 कॉस 2 थीटा 1, 2 कॉस थीटा 1। फिर इसके बाद क्या, हाँ 2 सॉरी ये 8 था, 8, राइट है। इसके बाद क्या आ जाएगा, ये क्या था 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 cos थीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2 और 2 cos थीटा 1 1/2 होता है π/3 पे, तो 2 थीटा 1 π/3 पे हो गया और थीटा 1 की वैल्यू आ गई π/6, राइट है। और थीटा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी π/2 माइनस π/6, ये 90 में से 30 गया तो क्या बचेगा 60, तो थीटा 2 की वैल्यू आ गई π/3। अब मुझे चेक करना है P डबल डैश थीटा 1 मेरा क्या होना चाहिए नेगेटिव। तो P डबल डैश थीटा 1 कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये तो मेरा 2 कॉमन था यहाँ पे, ये था 0 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2 कॉस 2 थीटा 1। इसे कैलकुलेट करने के लिए ये क्या 0 2 यहाँ पे कॉमन ही है, ये माइनस ये 0 प्लस 2 इंटू 2 और ये क्या आ जाएगा माइनस आएगा यहाँ पे और ये क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा 1, राइट है। ये मेरा ये कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है। अब मैं एरिया कैलकुलेट करूँगा, तो एरिया क्या आएगा मेरा, एरिया बराबर ये डिस्टेंस थीटा 2 माइनस थीटा
थीटा टू माइनस थीटा वन, और ये वाला डिस्टेंस 2 साइन एंड 2 थीटा वन। तो ये आ जाएगा मेरा थीटा टू की वैल्यू π/3 माइनस π/6 इंटू 2 साइन ये कितना हो गया 2 थीटा वन की वैल्यू है मेरी π/6, ये क्या होगी π/3, यानी कि अंडर रूट π/3 राइट है 60 रूट 3/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी π/6 इंटू 2 इंटू रूट 3/2। तो ये कैंसिल आउट हो गया, एक ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ जाएगी मेरी यहाँ पे, ये मेरा मैक्सिमम पेरीमीटर वाला एरिया आ गया। ये मेरा आंसर है। आई होप दिस आंसर इज योर क्वेश्चन। थैंक यू।